नमस्कार दोस्तों, अपनी बात को इस प्लेटफॉर्म पर रखने के पहले मैं अपने उन दो महान साधुओं को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देना चाहती हूँ। दोस्तों, ये जो पालघर महाराष्ट्र में हुआ है, ये इंसानी काम तो नहीं हो सकता, इंसानी कृत्य तो नहीं हो सकता दोस्तों, क्योंकि जो वीडियोज़ सोशल मीडिया के थ्रू और मीडिया के थ्रू जो भी शेयर किए जा रहे हैं, उनमें जिस तरह से उन साधुओं को दौड़ा दौड़ा कर मारा जा रहा है, वो तो बेहद ही निंदनीय है। उन्हें कोई पूरा वीडियोज भी नहीं देख सकता, इतनी ज़्यादा निंदनीय है। और जो ये बातें कही जा रही हैं कि लोगों ने उन्हें चोर समझ लिया, इस बात को तो मैं बिल्कुल ही असत्य मानती हूँ दोस्तों, क्योंकि जो इंसान भगवा पहना हो, बूढ़ा हो, और वो उनके पूरे व्यक्तित्व से ही पता चल रहा है कि वो साधु हैं और वो अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, उनको कोई भी इंसान ऐसे कैसे सोच सकता है कि वो बच्चा चोर हैं या कोई गलत काम करने के लिए आए हुए हैं। दोस्तों, मैं ये जानना चाहती हूँ कि इस समय की जो वहाँ पुलिस थी, वो अपना कर्तव्य निभाने के बजाय उनको भीड़ में ले जाकर वापस क्यों छोड़ रही थी। इसके अलावा सिर्फ हम ये नहीं कह सकते कि उसमें सिर्फ 18 ईयर्स या सिर्फ टीनेज थे। मैंने जो कुछ भी कुछ सेकेंड्स के वीडियो देखे हैं, उससे तो रोंगटे खड़े कर देने वाले वे दृश्य थे दोस्तों, क्योंकि उसमें बड़े भी जो मेच्योर्ड हों, जो सब बात को जानते हों, उन लोगों ने भी उन पर लाठियों डंडों से प्रहार किया है। और दोस्तों, किस तरह से उन्हें मारा जा सकता है, ये हम कैसे भूल सकते हैं कि हम इंसान हैं, हम भगवान की सबसे सर्वोत्तम कृति हैं। नहीं दोस्तों, इस बात को तो मैं नहीं मान सकती कि जो उन्होंने ऐसा नृशंस काम किया है वो भगवान की सर्वोत्तम कृति हो सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आज हम लोग जिस मुसीबत से जूझ रहे हैं, और ऐसी मुसीबत में हम लोगों को जिन संस्कारों का पालन करना है, प्रणाम करना, हाथ जोड़ना, और वो सारी चीज़ें जो हमारी भारतीय संस्कृति में पहले थी, वो सब उन्हीं साधु संतों के माध्यम से हम लोगों को बताई गई हैं। हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं किसी के साथ, इतना जघन्य। और उसके बाद सिर्फ ये कार्यवाही होगी, पुलिस काम करेगी। नहीं दोस्तों, ये तो नहीं स्वीकार किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि पुलिस बस उन्हें सलाखों के पीछे रखेगी। लेकिन जब मैंने थोड़ी देर का भी जो वीडियो देखा है, उसमें उनके सर से खून बह रहा है, वो पुलिस का हाथ पकड़कर मदद के लिए उनकी तरफ जा रहे हैं, और वो पुलिस क्या कर रही है, उन्हें वापस उसी भीड़ में झोंक रही है कि आप लोग लीजिए, इन्हें मार डालिए। मैं कहती हूँ कि सरकार ने बंदूकें किस लिए दी हुई हैं? अगर उस समय पुलिस 2-3 फायर भी करती तो भी भीड़ आ सकती थी, कंट्रोल में आ सकती थी। क्योंकि क्या बंदूकें सिर्फ दिखाने के लिए हैं? क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या भीड़ इतनी नृशंस हो सकती है? नहीं, मैं नहीं मान सकती। ये है पागलपन, इंसानी पागलपन दोस्तों। क्योंकि किसी बूढ़े व्यक्ति को देखकर, जिन्होंने ऐसा वस्त्र पहना हुआ हो, जो खुद अशक्त है, अक्षम्य है, और मतलब वो किसी अपने गंतव्य स्थान पर जा रहे हैं, ऐसे समय में उनको ये कहना कि उन्हें चोर समझ लिया गया था, और वो भी बच्चा चोर समझ लिया गया था, ये मैं नहीं मान सकती दोस्तों। और ये कोई भी इंसान नहीं मान सकता इतने बड़े झूठ को। क्यों? क्योंकि 2-3 दिन पहले भी उसी जगह पर ऐसी घटना हुई थी, एक डॉक्टर के साथ इसी तरह की हृदय विदारक घटना हुई थी दोस्तों। तो हम कैसे इसे मान लें कि यह एक सुनियोजित साजिश नहीं थी? क्या पता 2-3 दिन बाद हम लोगों को फिर उसी जगह ऐसी घटना का समाचार मिले। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कि हमारी कहीं न कहीं प्रशासन की व्यवस्था कमजोर है, ढीली है। क्यों उस जगह पुलिस बार बार नहीं जाकर चेक कर रही है कि कौन लोग ऐसे हैं, और जिनके वीडियोज में फेस आ रहे हैं, क्यों हम उन्हें सिर्फ सलाखों के पीछे रखें? क्यों ना हम उनको भी उसी तरह से दौड़ा दौड़ा कर मारे, पत्थरों से उनको कूच कर मार डालें? क्यों ना हम ऐसा करें? जब वो अशक्त साधुओं के साथ ऐसा कर सकते हैं, तो उस समय तो सब लोगों को लगता है कि अच्छा चलो कार्यवाही हो रही है। कैसी कार्यवाही हो रही है? क्या कार्यवाही हो रही है? हम बात करते हैं मानवाधिकार की, तो तुरंत जब हम बात करते हैं ये जो बलात्कारियों की और ये सब की, तब तो मानवाधिकार वाले तुरंत सामने आ जाते हैं, ये उनका मानवाधिकार है, ये इनका मानवाधिकार है। तो जो सज्जन पुरुष है, उनका मानवाधिकार कहाँ गया? उस समय मानवाधिकार वाले क्या कान में तेल डाल कर बैठ जाते हैं क्या? उस समय किसी के मुंह से बोली नहीं निकलती। इस समय सब शांत है। जब लॉकडाउन है और हम सब अपने घर में हैं, तो उतनी भीड़ वहां कैसे इकट्ठा हो गई? उस पालघर महाराष्ट्र वाले स्थान पर कैसे इकट्ठा हो गई? क्या कर रही थी हमारी पुलिस? मैं तो यही देखती हूँ कि जब भी कोई सज्जन व्यक्ति के साथ कुछ होता है, तो सारे लोग चुपचाप से अश्रुपूर्ण सिर्फ चीजें करते हैं। लेकिन जब किसी दुष्ट के साथ होता है, तो मानवाधिकार वाले भी आ जाते हैं, पुलिस भी तुरंत सशक्त हो जाती है उनको पकड़ने के लिए।
तो हम इसे क्या समझे? तो एक दिन तो ऐसा ही आएगा जब सज्जन व्यक्ति दुर्जन बनने में उसे कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, बल्कि बनेगा वो। हमारा हिंदू राष्ट्र, हम लोग सभ्य हैं, ये नहीं कह सकते कि हम अशक्त हैं, अक्षम्य हैं, कतई नहीं। इस बात की मैं कड़ी निंदा करती हूँ। और ऐसे लोगों को सिर्फ सलाखों के पीछे नहीं रखा जा सकता है, इन्हें उसी तरह से जब तक नहीं मारा जाएगा जब तक ये नहीं सुधरेंगे। और दोस्तों, दंड विधान तो बहुत सारे हैं। दंड विधान में सिर्फ ये नहीं कहा गया है कि कार्रवाई होगी, उन्हें सलाखों के पीछे रखा जाएगा। दंड विधान में है कि आपको किस किस तरह से आपको ऐसा प्रताड़ित किया जाएगा कि आपको खुद समझ में आए। दंड विधान का ये भी नियम है, शठम साठ्यम समाचरित, यानी कि दुष्ट के साथ दुष्टता का ही व्यवहार किया जाना चाहिए। कतई हम नहीं मान सकते कि जो सज्जन है वो दुर्बल है, नहीं, जो सज्जन है वो भी सशक्त है, वो सारे ऐसे काम कर सकते हैं। अब अगर आज किसी ने तलवार निकाल ली, पूरे साधु संतों समाज ने पूरी तलवार निकाल ली, कहाँ तक आप भागेंगे, किस जगह भागेंगे? पूरा राष्ट्र उन सभी लोगों के साथ है, आप कहीं नहीं भाग पाएंगे। आप देखते रहिए आपका क्या हश्र होता है। आप भूल नहीं पाएंगे कि आपके साथ इतनी दरिंदगी से आपकी हत्या होगी। और मुझे तो शर्म आती है उन वीडियोज बनाने वालों को, छी है, थू है, मैं कहती हूँ ऐसे वीडियोज बनाने वालों को जो सिर्फ वीडियोज बना रहे थे। आप क्या दिखाना चाह रहे हैं कि इस वीडियो को आप अपलोड करेंगे, आपको खूब लाइक्स मिलेंगे, व्यूज मिलेंगे? मैं थू करती हूँ, छी है आपके ऐसे वीडियोज बनाने पर। जब वो हाथ जो वीडियो बनाने के लिए उठ सकते हैं वो साधु संतों को बचाने के लिए नहीं उठ सकते, तो आप तो नर पिशाच हुए। आप बिल्कुल नर कहलाने के काबिल नहीं, आप नर पिशाच हैं। क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ वीडियोज बनाया, जबकि वही हाथ आप आगे बढ़कर उन साधुओं की मदद कर सकते थे। मैं कहती हूँ अगर 50 लोग थे तो क्या 25 लोग भी इतने सभ्य नहीं थे कि उन साधुओं को बचाया जा सकता था? क्या आप सोच रहे हैं कि वीडियोस बनाकर आप अपलोड कर लेंगे, बहुत वाहवाही होगी? कतई नहीं। इस बात को बिल्कुल क्षमा नहीं किया जा सकता, ऐसे लोगों को कतई क्षमा नहीं किया जा सकता जिन्होंने उस जगह होते हुए भी सिर्फ वीडियोस बनाए और उन साधुओं को मरते हुए, नृशंस उनकी हत्या करते हुए देखा। दोस्तों, मेरा लहू इस समय इतना उबाल मार रहा है कि अगर मैं उस जगह मुझे अलाउ किया जाए, क्योंकि हम लोग सभी समाज में रहते हैं और हम लोगों को कुछ नियम कानून को फॉलो करना होता है, अगर आप मुझे अलाउ करें तो मैं, भले मेरी हत्या की जाए, लेकिन मैं ऐसे लोगों को, 10 लोगों को मार कर मरना चाहती हूँ। ऐसे जिन्होंने साधुओं को, मैं बार बार कहती हूँ, ऐसे साधु जो सत्संग में हम लोगों को अच्छी ज्ञान देते हैं, आप उनको जब मार लेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि आप किसी को भी मार सकते हैं। और ये मत सोचिए कि आपने ऐसा किया, वीडियोस बनाए, आप खुश नहीं, कहीं ना कहीं बैठी वो ऊपर परमेश्वर आपको देख रहा है। और अगर परमेश्वर का एक अंश भी है तो आप देखेंगे आपके साथ क्या होगा। दोस्तों, अब मैं आगे बात नहीं करूंगी क्योंकि मैं एक शिक्षिका हूं, लेकिन ये सब चीजें देखकर मेरा रक्त उबाल मार रहा है और मुझे बहुत ज्यादा क्रोध हो रहा है। इसलिए अब मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करती हूँ। लेकिन जो कुछ भी अगर होगा, जो भी नागा साधु निकलेंगे, जो भी लोग ऐसे उनको सजा देने के लिए निकलेंगे, हम लोगों को उनके साथ होना है। स्पेशली मैं तो उनके साथ रहूंगी और मैं बिल्कुल कड़े शब्दों में इसकी निंदा करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।